नेक्स्ट मेथड है यूलर्स में ही मॉडिफाइड यूलर्स, है ना, कंफ्यूज नहीं होना है, यूलर्स अलग आएगा और मॉडिफाइड यूलर्स अलग। क्वेश्चन में मेंशन रहेगा वो किससे हम लोग को बनाना है। तो क्वेश्चन दिया है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय मॉडिफाइड यूलर्स मेथड और dy by dx log x plus y, और ये कहीं कहीं बुक में y डैश भी लिख लेता है डायरेक्ट, है ना। बात एक ही है, y of 0 equal to 2 और वैल्यू निकाला हम लोग को at x equal to 1.2 और 1.4 तक, और h का मान यहाँ पर पहले से मेंशन है, दे दिया है, नहीं भी दिया तो हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर टेबल की बात करेंगे तो क्या होगा, x फिर से वही और dy by dx जो दिया हुआ है हम लोग का क्वेश्चन वो मीन स्लोप एक नया जो है मॉडिफाइड वाले में ये ऐड हो जाएगा, है ना। वहां पे हम लोग का ये मीन स्लोप नहीं होता था यूलर्स में, मॉडिफाइड यूलर में यही डिफरेंस है, इसमें मीन स्लोप लेके चलना है। तो फॉर्मूला इधर भी चेंज हो जाएगा, न्यू y इक्वल टू ओल्ड y h इनटू में मीन स्लोप, यहां वाला जो आएगा। अब इसमें है क्या कि सबसे पहले x वाले को हम लोग क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, है ना। 0.2 का इंटरवल लेकर के 0.0 से स्टार्ट किए 0.2 0.2। अब ये कैसे चेंज होगा वो देखेंगे हम लोग। पहले इसमें मान रखते हैं x की वैल्यू 0 और y का दिया हुआ है इनिशियल कंडीशन 2, तो log 0 प्लस 2। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाता है कितना, 0.301। log 2 का कैलसी में डायरेक्ट मान आ जाएगा 0.301, और मीन स्लोप पहला वाला में कुछ नहीं लेना है ना। ये जो है कंसीडर हो जाएगा सिर्फ कौन सा, ये जो आया है पहला वाला, है ना। तो न्यू y निकालेंगे, ये उल्टा हम लोग लिख लिए हैं, इसको हम लोग को सही लिखना चाहिए, है ना, कैलकुलेशन के बाद आता है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ओल्ड y मतलब 2 इनिशियल वाला प्लस h यानी कि 0.2 और मीन स्लोप यहाँ पे क्या लेना है, जैसा कि मैं बताया यहाँ पर जो सॉल्यूशन है पहले, है ना, लॉग जो भी दिया रहेगा फंक्शन dy by dx का वही उसका मीन स्लोप हो जाएगा पहला वाला। अब नेक्स्ट वाले के लिए ये जो होगा वो क्या हो जाएगा, y का मान हो जाएगा न्यू y। तो जब हम लोग फिर से फॉर्मूले में मान रखेंगे log x मतलब फिर से 0.2 प्लस यहाँ पर जो y है y का मान क्या हो जाएगा, ये जो न्यू y आया है 2.0602। फिर से वही हम लोग 4 डेसिमल प्लेस लिए हैं, चाहो तो इसको 3 डेसिमल प्लेस भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। अब मीन स्लोप कैसे निकालेंगे, मीन निकालना है एवरेज, तो एवरेज किसका निकलेगा हमेशा, इस पहले वाले का और उसके बाद जो नेक्स्ट आ रहा है, तो ये 0.301 प्लस इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.3541 कैंसिल में आ जाएगा, और इसको जो है यहाँ लिख लिया और 1/2 मतलब ये हो गया मीन स्लोप। अब वापस आएगा तो ओल्ड y मतलब 2 h 0.2 और मीन स्लोप मतलब 0.3276, इसको कैलकुलेट कर देंगे तो आ जाएगा 2.065। अब इसको क्या है कि हम लोग बिना पहले लिखे से डायरेक्ट नहीं बना सकते थे, लेकिन वीडियो और लंबा हो जाएगा, फिर 1 घंटे लगेगा, है, तो इसलिए हम लोग क्या किए कि पहले से कैलकुलेट करके रख लिए ताकि समझाने में और समझ पाए, है, ठीक। तो नेक्स्ट फिर से 0.2 ले लिए, फिर उसी मान रखें तो log x की जगह पे 0.2 2.0655। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग आएगा क्या 0.3552, है ना, ये मान आएगा। चाहे तो हम लोग इस टेबल को थोड़ा सा और बड़ा करके यहाँ पे मान निकाल दे सकते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा ना, वहां पे मान रखने में फायदा होगा। तो फिर से मीन स्लोप निकाल लेते हैं 1/2, और फिर से वही मीन स्लोप में पहला वाला जो रहेगा उसी को हमको कंसीडर करना है, और सेकंड वाला बस चेंज होगा जिस स्टेप का है। तो मीन स्लोप निकल जाएगा 0.3281, इधर फिर से मान रखेंगे 2 प्लस h इनटू मीन स्लोप, तो 0.3281, इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 2.0656। अब यहाँ हम लोग जैसे ही देखेंगे क्या हो जाए, जो वैल्यू है लगभग सेम आ रही है। अब क्या हो जाएगा, टेबल चेंज हो जाएगा, है ना, जैसे ये डिजिट तक सेम आया 3 डिजिट तक इसका सेम आ गया, तो क्या कर लिया, चेंज कर लिया। अब फिर से 0.2 इनिशियल कंडीशन वही रहेगा अभी, और इसका जो आया था उसको एज इट इज ले लेना है। मीन स्लोप भी अभी यही काउंट होगा, यहाँ पे पहला वाला था, तो ये न्यू वाला आ जाएगा इसके लिए। अब जो है हम लोग का x का भी वैल्यू चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0.4 हो जाएगा, क्योंकि वो
सेम आ गया है ना, दो रीडिंग 0.4, उसके बाद 0.4 यहाँ रख दिए x की वैल्यू और y की वैल्यू क्या होगा, ये पुराना वाला 2.1366 और मीन स्लोप कैसे निकालेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये आ जाएगा कितना 0.4042 यही आएगा। अब इसको जब यहाँ मीन स्लोप निकालेंगे x + y = 2 तो ये आ जाएगा 0.3797। अब इसको फॉर्मूले में फिर रख देंगे तो y की वैल्यू 2 ये चीज ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो y है वो चेंज नहीं हो रहा है, एक स्टेप में सेम ही रहता है, जब तक वो टेबल चेंज नहीं हो रहा है तब तक y समान वही है। जैसे ही वो 3 प्लेस तक सेम आ जा रहा है फिर जो है उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, है ना। तो फिर से वही इसमें भी मान रखेंगे h का और ये जो मीन स्लोप आया है पुराना वाला यहाँ पे 0.3797 उसको रख देंगे, कैलकुलेशन के बाद 2.1415 आ जाएगा। अब ये जो 2.1415 आया है वही फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर से मान रखेंगे 0.42.1415। अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग आएगा 0.4051 है ना इसका मान। और इसको जब मीन निकालेंगे तो x की वैल्यू ये पहला वाला और यहाँ जो log dy/dx का मान आया है वो दोनों को अपॉन में 2 करके तो ये मीन स्लोप निकाल जाएगा 0.3801। फिर से हम मान रखेंगे y प्लस h और मीन स्लोप 0.3801 कैलकुलेशन कर देंगे तो 2.1। अब ये दोनों वैल्यू को देखो तो यहाँ भी डेसिमल के 3 प्लेसेस तक सेम आ जाएगा। अब क्या हो जाएगा, टेबल चेंज हो जाएगा। टेबल चेंज होगा तो फिर अभी पहला तो इनिशियल जो 0.4 से ही स्टार्ट होगा, 0.4 स्टार्ट होगा और इसका जो वैल्यू आया था पुराना वाला उसी को ले लेना है। मीन स्लोप भी यही कंसीडर होगा यहाँ पे और उसके बाद जब यहाँ पे मान रखेंगे तो y का 2 ये पुराना वाला है ना, y का यहाँ वाला प्लस h इनटू मीन स्लोप। तो मीन स्लोप अभी जो बताया कि पहला वाला को मीन स्लोप भी लेना है वहां पे 0.405। नेक्स्ट वाले के लिए ये हो गया हम लोग का y, यहाँ पर चेंज होगा 0.6 हो जाएगा x की वैल्यू है ना, इसमें x की वैल्यू 0.6 और यहाँ पर ये जो आया है y। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 0.4506। अब ये जो है मीन स्लोप में आ जाएगा यहाँ पे तो x का और ये y का मीन स्लोप निकाल दिए तो ये हो जाएगा 0.427 और इस बार x y का तो मान वही रहेगा और h का मीन स्लोप जो है चेंज हो जाएगा 0.4277। अब ये जो नेक्स्ट आया 0.2272 ये y आ जाएगा नेक्स्ट वाले के लिए यहाँ पे तो 0.6 फिर से रहेगा वही। एक चीज यहाँ ध्यान देना है कि x का मान भी और y का मान भी सेम रह रहा है जब तक कि टेबल चेंज नहीं होता है। तो टेबल कब चेंज होगा, जब ये दो कंसेक्यूटिव वैल्यू सेम आ जाए, 3 प्लेस या 2 प्लेस जैसा भी हम लोग सेटिंग किया है ना। तो यहाँ भी फिर से 3 डेसिमल प्लेस, इसमें तो 4 डेसिमल प्लेस तक सेम आ गया है। तो अब क्या होगा, ये वैल्यू चेंज। तो नेक्स्ट टेबल जो है कहाँ से स्टार्ट होगा, 0.6। पहला वाला जैसे कि कॉमन था 0.6 रहेगा ही और इसका जो पुराना वैल्यू आया था 0.4514 उसको ले लेना है और मीन स्लोप यहाँ पर ये प्रीवियस वाला काम आया है। तो फिर फॉर्मूले में आएंगे ओल्ड y, तो इस बार y का मान जो था जो रिपीटेड वाला था 2.2272 प्लस h यानी 2.2 और मीन स्लोप ये 0.4514। y जो मिल गया हमको क्या मिल गया 2.317। अब नेक्स्ट टाइम के लिए क्या हो जाएगा 0.8 है ना, तो 0.8 x के जगह पे यहाँ पर 0.8 रख देंगे और y का ये मान 2.3175। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 0.493। अब मीन स्लोप निकालेंगे तो मीन स्लोप में फिर से वही कि पहला वाला वैल्यू तो सेम रहेगा, मीन स्लोप में ये जो सेकंड वाला वैल्यू है वो चेंज हो जाता है यहाँ से है ना। तो 1/2 ये वाला वैल्यू यहाँ रख दिए, इसको कैलकुलेट किए तो 0.4726 आ जाएगा। फिर से फॉर्मूले में ओल्ड वाला मतलब ये तो सेम ही रहेगा तीनों में है ना और 0.2 h और मीन स्लोप 0.4726। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 2.3217। अब नेक्स्ट वाले के लिए फिर से तो log 0.8 प्लस जो 3217 आया है उसको रख देंगे तो आ जाएगा 0.4943। मीन स्लोप में फिर से पहला वाला वैल्यू प्लस यहाँ से जो आया है उसको रख देंगे और इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 0.4727। इसको मान जब रखेंगे h और मीन स्लोप तो आ जाएगा 2.3217। अब इन दोनों को देखते हैं फिर से यहाँ भी ये दोनों सेम है, क्या हो जाएगा टेबल चेंज हो जाएगा। फिर से
0.8 आ जाएगा पहला वैल्यू, और यहाँ जो पहला आया था वही यहाँ पर रिपीट हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर मीन स्लोप भी यही आ जाएगा यहाँ पे, और इसको फॉर्मूले में फिर से कैलकुलेट कर देंगे ओल्ड वाई, और ओल्ड वाई इस बार ये पुराना वाला यहाँ पर है ना, ऐसे ही ओल्ड वाई अपना चेंज होता रहेगा यहाँ भी। ठीक है, तो ओल्ड वाई हो गया, एक्स हो गया, और ये मीन स्लोप 0.4943 कैलकुलेट किया तो आ गया 2.4206 और 1.0। लॉग x की वैल्यू है 1.0 प्लस x y का 2.4206, इसको सॉल्व किए तो आ गया 0.5341, और मीन स्लोप में फॉर्मूले में मान रखेंगे 1/2 ये पहला वाला प्लस यहाँ से जो आया है उसको। अब इसको कैलकुलेट किए तो आ गया कितना 0.5142, और मान रखेंगे फॉर्मूले में ओल्ड वाई, तो कहाँ देख लो ये हो गया था है ना 2.3217 h, और यहाँ पर मीन स्लोप जो आया है 0.5142, इसको रख लिए। अब फिर नेक्स्ट वाले में 1.0 के लिए तो फिर log 1/0 और यहाँ पर y का वैल्यू ये वाला 2.4245, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा कितना 0.5346। फिर से मीन स्लोप में 1/2 ये पहला वाला वैल्यू सेम रहेगा, और ये प्रीवियस वाला जो आया है 0.5346, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 0.5144। यहाँ पे फिर से y का वैल्यू ये सेम रहेगा ओल्ड y, और h 0.2 और मीन स्लोप मतलब 0.5144, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 2.4245। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों क्या हो गए सेम हो गए डेसिमल प्लेस में। अब फिर टेबल चेंज हो जाएगा, टेबल चेंज होगा तो पहला फिर से 1.0 ही रहेगा, और इसमें यहाँ पर वही चीज हो जाएगा जैसे यहाँ पे चेंज हुआ था कि जो पुराना वाला वैल्यू है वही यहाँ पर हो जाएगा, और मीन स्लोप में भी यहाँ पे यही वैल्यू आ जाएगा। अब जब यहाँ पर ओल्ड वैल्यू पता हो जाएगा, ये जो वैल्यू लगा हुआ है 2.4245, और ये x तो वही रहेगा 0.2, और मीन स्लोप यहाँ पर जो बताए 0.5346, उसी को ले लेना है, कैलकुलेट करेंगे तो यह आ जाएगा 2.5314। अब नेक्स्ट 0.2 का एडिशन हो जाएगा तो 1.2 x की वैल्यू log x मतलब ये है ना 1.2 प्लस y, y मतलब यहाँ पे जो आया है न्यू वाला, उसको रखेंगे तो इसको कैलकुलेट करने के बाद आ जाएगा 0.5719। ठीक है, अब मीन स्लोप में फिर से वही चीज कि ये पहला वाला जो वैल्यू रहेगा वो यही रहेगा है ना, और ये चेंज होगा तो 0.5719, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा क्या 0.5532। यहाँ मान रखेंगे y का फिर से वही रहेगा 0.2 और मीन स्लोप मतलब 0.5532, इसको कैलकुलेट करने के बाद आ जाएगा 2.5351। फिर नेक्स्ट 1.2, अच्छा ये आगे बढ़ रहे हैं इसलिए क्योंकि अभी ये सेम नहीं आया था है ना, सेम इसी आएगा तब तक हम लोग करते जाएंगे है ना। तो फिर नेक्स्ट है log 1.2 और 2.5351। ठीक है, यहाँ तक। अब इसको जब कैलकुलेट किए तो आ गया क्या 0.5723, मीन स्लोप में मान रख दिए ये आ गया 5534, यहाँ मान रखें मीन स्लोप का, इसको कैलकुलेट किए तो क्या आ गया 2.5351। अब ये दोनों फिर से सेम हो गए तो अब टेबल चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आ जाएंगे 1.4 वाला, तो उसमें भी स्टार्टिंग कहाँ से होगा, जैसे यहाँ पर 0.6 से स्टार्ट था वैसे 1.2 से स्टार्ट होगा, और ये जो वैल्यू है ये वाला इस वैल्यू का भी सेम वहां पे कॉपीराइट हो जाएगा है ना। तो नेक्स्ट वाला जो बचा था क्या 1.2, तो फिर से रिपीट हो जाएगा प्रीवियस वाला ही, और ये भी वैल्यू बताया था कि पुराना वाला जो था वो लास्ट में आ जाएगा, और फिर से वही मीन स्लोप यहाँ तक सेम रहेगा। यहाँ ओल्ड वाई जो वाई का भी मान था पुराना वाला वो सेम 2.5351 x 0.2 और मीन स्लोप फिर से 0.5723, इसको कैलकुलेट किए तो आ जाएगा 2.6496। नेक्स्ट x की वैल्यू अब चेंज हो जाएगा तो 1.4 log, यहाँ पर x की जगह पे 1.4 और y का ये पुराना वाला मान 2.6496, इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा क्या 0.6074। मीन स्लोप में फिर से वही पहला वाला वैल्यू रहेगा, और ये दूसरा यहाँ से आएगा 0.6074, इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 0.5898। यहाँ पर x y की वैल्यू फिर से वही 2.5351, x की वैल्यू 0.2 और मीन स्लोप यहाँ जो आया है 0.589 है ना। जब इसको कैलकुलेट किए
तो क्या आया 2.6531। ठीक, नेक्स्ट 1.4 log 1.4 प्लस y का ये जो नया वाला वैल्यू है 2.6531, इसको रख दिए, इसको कैलकुलेट किए तो क्या आया 0.6078। मीन स्लोप में यहाँ निकाले मान किसका, हाँ 0.5723 वाला पहला मान, और ये जो वाला है 0.607, इसको कैलकुलेट किए तो आ गया क्या 0.5900। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से y का मान h और मीन स्लोप, इसको कैलकुलेट किए तो आ गया क्या 2.6531। अब इन दोनों को देखिए तो फिर से डेसिमल की प्लेस तक सेम है, मतलब अब अपना टेबल चेंज होगा की जरूरत ही नहीं है, हम लोग को यही मान निकालना ही था, क्या x y का मान निकालना था कितने पे 1.2 और 1.4 पे। 1.2 का जो मान आ गया था क्या गया था, पुराना वाला जो रिपीटेड वैल्यू था ये है ना 2.5351, तो हेंस ऐसा करके लिख लेंगे y ऑफ 1.2 2.5351 और 1.4 के लिए जो रिपीटेड वैल्यू है क्या है 2.653, यही इसका आंसर है। थैंक यू।